गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज रजे आप कुछ होर MCQs डिस्कस करांगे। ये चैप्टर मैं सैकेंड चो ले लिए आ, तो रिविजन इदां ही चलती रहूगी। दोनों चैप्टर्स आप MCQ जिहड़े आ ट्राई करांगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन रजे जिहड़ा आप डिस्कस करन जा रहे हैं, कैथोड रेस और कैथोड रे पार्टिकल्स आर, आपां ऑप्शन 4 दित्तियां आ, प्रोटोन्स, न्यूट्रॉन्स, इलैक्ट्रॉन्स एंड नन मैंने इन्हां चों कोई भी नहीं। सो क्वेश्चन ये आया भी जिहड़ियां कैथोड रेस हुंदियां या कैथोड रे पार्टिकल्स हैगे आ, उन्हां दा नाम की है? दैट आंसर की आएगा रजे, उन्होंने असीं की बोलते हैं इलैक्ट्रॉन्स। उन्हां दा नाम ही बाद च की रखिया गया इलैक्ट्रॉन्स। हुण मैं इत्थे कारण दसूँगी तुहानूं कि कैथोड रेस जिहड़ियां आ ये इलैक्ट्रॉन्स दा नाम आपां क्यों रखिया, क्योंकि रजे कैथोड एक नैगेटिव इलैक्ट्रोड आ, नैगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स है। ठीक है। सो कैथोड नैगेटिव इलैक्ट्रोड आ। जो एक्सपैरीमेंट किया सीगा आपां ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपैरीमेंट, उहदे च 2 इलैक्ट्रोड्स लगाइयां सी, कैथोड ते एनोड। कैथोड जिहड़ी सीगी अपने कोल नैगेटिव इलैक्ट्रोड, एनोड जिहड़ी सीगी पॉजिटिव इलैक्ट्रोड। सो जदों कैथोड रेज ओरिजिनेट होईयां सी वो कैथोड तो होईयां सी, यानी कि अपने नाल वो नैगेटिव इलैक्ट्रोड तो पैदा होने करके उन्होंने को नेगेटिव चार्ज सीगा। और नेगेटिव चार्ज वाले एटम च पार्टिकल्स किहड़े हुंदे आ? प्रोटोन कोल रजे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन ते कोई चार्ज है नहीं, तो इलैक्ट्रॉन्स कोल किहड़ा चार्ज हुंदा? नेगेटिव चार्ज। इसलिए कैथोड रेज पार्टिकल्स का नाम ही की है? इलैक्ट्रॉन्स है, क्योंकि कैथोड तो ओरिजिनेट होके एनोड वाल चलदी हैं। और इनू कन्फर्म करने लई कि इन्हां कोल नेगेटिव चार्ज आ, आपां इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके भी देख सकते हैं कि ये जिहड़ियां जदों पार्टिकल्स लंघदे है पॉजिटिव प्लेट वाल अट्रैक्ट हो जाते हैं। और पॉजिटिव वाल कौन अट्रैक्ट हुंदा? नेगेटिव, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। सो ऑपोजिट चार्ज होने करके अगर ये पॉजिटिव प्लेट वाल डिफ्लैक्ट हो गई तो इन्हां कोल खुद कोल किहड़ा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज होएगा। सो नेगेटिव चार्ज एटम दे विच किहड़े पार्टिकल कोल हुंदा? दैट इज इलैक्ट्रॉन। सो ऑप्शन किहड़ी टिक हो गई? इलैक्ट्रॉन्स। ये तरह जे कैथोड रे सी, मान लो आपां एनोड रेज आ जाण तां भी सानूं पता होना चाहिए वो एनोड तो ओरिजिनेट हुंदी है, जिहड़ी कि पॉजिटिव इलैक्ट्रोड आ। उस वक्त साडा आंसर इलैक्ट्रॉन नहीं होएगा बल्कि प्रोटोन होएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल एटम च किहड़े आ? प्रोटोन्स आ। सेकेंड क्वेश्चन, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपैरीमेंट सपोर्टेड द डिस्कवरी ऑफ। जदों रदरफोर्ड ने अपना एक्सपैरीमेंट किया सी, हुण मैं तुहानूं थोड़े थोड़े रिविजन करवा रही हाँ, ये टॉपिक्स तुसीं पढ़ने आ, मैं तुहानूं शॉर्ट दे विच उहनूं रिवाइज करा रही हाँ। रदरफोर्ड ने जदों अपना एक्सपैरीमेंट किया सी ना, गोल्ड फॉयल दे उत्ते अल्फा पार्टिकल टकराए सी। गोल्ड फॉयल कादी बनी हुई सी? एटम्स दी। उहदे ते जदों रजे अल्फा पार्टिकल टकराए, अल्फा पार्टिकल कोल किहड़ा चार्ज सीगा? पॉजिटिव। तां उहदे विचों असीं ऑब्जर्व किया भी एटम विचों काफ़ी पार्टिकल सीधे लंघे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन कुछ क जिहड़े सी वो कुछ एंगल्स से मुड़ना शुरू हो गए। जिहड़ा उन्होंने मोड़ कट्टिया वो क्यों कट्टिया? क्योंकि पॉजिटिव नूं एटम दे अंदर कित्थों धक्का लगा? पॉजिटिव तो। हुणे मैं दस के चुकी हाँ कि सेम चार्जिस एक दूजे नूं परे तकदे आ। सो अल्फा पार्टिकल को तो सानूं ऑलरेडी पता सीगा कि पॉजिटिव चार्ज आ, लेकिन सानूं एटम च नहीं पता सी कि सेंटर च पॉजिटिव चार्ज पिया। जदों अल्फा पार्टिकल सेंटर च टकराए, वो जिन्ने एंगल ते आए उन्ने ते वापस चले गए, इन्ना जोर दी झटका लगा। सो कहण दा मतलब ये होया कि रदरफोर्ड दे एक्सपैरीमेंट तो बाद सानू ये गल क्लीयर हुई कि एटम दे विच जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज आ वो सेंटर ते हुंदा और उहनूं असीं न्यूक्लियस कहने आ। और उन पॉजिटिव चार्ज प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन, चार्ज कला प्रोटोन करके हुंदा, लेकिन न्यूक्लियस का जिहड़ा पुंज हैगा, भार हैगा, मास हैगा, वो न्यूट्रॉन ते प्रोटोन की गिनती करके हुंदा। सो इत्थों ये क्लीयर होया। सो आंसर साडा की टिक होया कि रदरफोर्ड के एक्सपैरीमेंट तो बाद सानू इलैक्ट्रॉन का नहीं पता लगा, वो तो कैथोड रेस तो पता लग गया। फिर सानू रेडियो एक्टिविटी भी नहीं इत्थों पता लगी। सानू काहदा पता लगा रजे? न्यूक्लियस बारे जिहड़ा सीगा सपोर्ट मिलिया कि न्यूक्लियस कित्थे आ और उहदे विच किहड़ा चार्ज मौजूद होएगा? प्रोटोन। भी इहदी ऑप्शन नहीं आएगी। सो की टिक होएगा? न्यूक्लियस। सो डिस्कवरी कादी हुई? न्यूक्लियस दी हुई। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये मुताबिक आपां नूं 4 पॉइंट्स दिते आ। मैं पहला ही दस देवां तुहानूं, जदों डाल्टन ने अपनी थ्योरी दिती सी, उन्हें सब तो पहला पॉइंट ये गिणिया सी भी जिहड़े एटम आपां पढ़ रहे हैं उन्होंने असीं वो एटम मतलब छोटे तो छोटा हिस्सा है किसी भी सबसटेंस का, जिन्हों होर छोटे हिस्सों च ना तो असीं वंड सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं, ना इनू बना सकते हैं और ना ही इनू डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन
डाल्टन की थ्योरी तो बाद ये प्रूव हो गया, मॉडर्न थ्योरी ने दसिया कि एटम नू डिवाइड किया जा सकता। एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स की खोज हो गई, इलैक्ट्रॉन, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। सो एटम तो डिवाइड हो गया। इस करके डाल्टन की थ्योरी का ड्रॉबैक सीगा कि उन्हें यह कहा सी कि एटम्स नू असी ना छोटे हिस्से डिवाइड कर सकते हैं, ना इनू बना सकते हैं, मतलब यही छोटे तो छोटा पार्टिकल है। सो आपां ने जो ऑप्शन लभनी है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी ये चो की ठीक सीगा। सो फर्स्ट हैगा एटम्स आर मेड ऑफ इलैक्ट्रॉन एंड प्रोटोन। नो, डाल्टन ने तो किया ही है नहीं, क्योंकि वो टाइम तक उन्होंने इलैक्ट्रॉन, प्रोटोन्स ते न्यूट्रॉन्स का नहीं पता सी, वो सिर्फ एटम नू ही छोटे तो छोटा हिस्सा मान रहा सी। सो पहला पॉइंट करैक्ट नहीं है। सैकेंड, एटम्स आर मेड ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटोन्स, ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड, एटम्स आर इंडिविजिबल, दैट इज करैक्ट आंसर। सो एटम्स नू आपां डिवाइड नहीं कर सकते। सो ये ऑप्शन साडी करैक्ट होगी। फोर्थ ऑप्शन भी गलत आ, उन्हें क्या इलैक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तो बनया। नो, एक वर्ड है जी इत्थे किते किते न्यूक्लियन तुहानूं पढ़न नूं मिलूगा, तो न्यूक्लियन मैं क्लीयर कर देवां। न्यूक्लियस दे विच जो मौजूद चीज़ है उहनूं असीं कलैक्टिवली न्यूक्लियन कहने आ। मान लो मैं तुहानूं क्वेश्चन 1 नंबर 'च ये भी पूछ ला, व्हाट आर न्यूक्लियंस, तो तुसी कहोगे कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोन ते न्यूट्रॉन आ उन्हां दोनों नूं इकट्ठे कलैक्टिवली दे आर नोन एज न्यूक्लियंस बिकॉज बोथ आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। क्लीयर। फोर्थ क्वेश्चन, करैक्ट एक्सप्रैशन फॉर मास नंबर इज। हुण मास नंबर है जो सानू पहले ही पता आ भी मास जिहड़ा आ वो प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन के जोड़ बराबर हुंदा। जिहड़ा एटॉमिक नंबर आ उहनूं तुसीं इलैक्ट्रॉन की गिनती भी कहोगे, वो प्रोटोन की गिनती के भी बराबर आ। क्लीयर। हुण मास नंबर का एक्सप्रैशन अगर असीं मास नंबर नूं ए लिखीए किहदे बराबर होगा, ए बराबर हुण असीं तां आंसर लभ लिया, एक तां नंबर ऑफ प्रोटोन चाहिए प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए। पर साडियां ऑप्शनस की है, पहली हैगी नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस च दोने चीज़ां आ गई, प्रोटोन ते न्यूट्रॉन प्लस वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फिर जोड़ो, नहीं है गलत हो गया, ऐदा मास नहीं निकलूगा। फिर अगली ऑप्शन भी गलत होगी, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन्स, ये भी गलत हो गया अपने कोल। फिर उस तो बाद नंबर ऑफ प्रोटोन्स आ गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो ये ऑप्शन साडी करैक्ट होएगी जिहदे विच असी मास नंबर नूं नंबर ऑफ प्रोटोन ते नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की गिनती तो लभांगे, जोड़ करांगे। ये ऑप्शन टिक करन तो रह गई, एक टिक कर लियो। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है आइसोबार्स आर एटम्स। हुण आइसोबार किनू कहते हैं, जिहड़े बच्चे नूं पहलां ये पता होगा वही आंसर टिक करूगा। सो आइसोटोप ते आइसोबार नहीं भुलने। आइसोबार ते आइसोटोप दे विच फर्क हुंदा। जदों तुहानूं आइसोबार आवे तां ध्यान रखना कि आइसोबार डिफरेंट एटम्स होणगे, डिफरेंट एलीमेंट्स के। पहली गल तो सेम एटम के नहीं होणगे। जिद्दां मैं 2 डिफरेंट एलीमेंट्स के एटम्स लऊँगी जिन्हां दे एटॉमिक नंबर डिफरेंट होणगे बट मास नंबर की होणगे सेम होणगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इत्थे तुहानूं आइसोबार दसना चाहनी हाँ। मैं एग्जाम्पल लैनी हाँ, मैं ऑर्गन लिया, ऑर्गन एटॉमिक नंबर 18 हुंदा, उधरों मैं कैल्शियम लिया एटॉमिक नंबर 20। मैं दोनों डिफरेंट एटम्स लिए आ जिन्हां दे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट दे हैव सेम मास नंबर। इन्हां दोवां दा मास 40 निकलदा आ। सो ऐदां दे आपां एट डिफरेंट एटम्स नूं जिन्हां दा एटॉमिक नंबर डिफरेंट होएगा बट मास नंबर सेम होएगा, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ आइसोबार बोलांगे। सो साडी ऑप्शन बी करैक्ट होएगी कि मास नंबर इन्हां दा की होएगा रजे सेम बट डिफरेंट की होएगा एटॉमिक नंबर। अगला है रजे आइसोटोप, वो भी सानू पता होने चाहिए। हुण आइसोटोप उल्ट हुंदे आ। पहली गल तो यही याद रखियो, आइसोटोप तुहाडे कोल इक्को ही एलीमेंट के एटम्स हुंदे आ। फॉर एग्जाम्पल मैं हाइड्रोजन एलीमेंट ले लिया, उहदे 3 आइसोटोप हुंदे आ। सो एलीमेंट सेम रह गया ना। सो एटम्स ऑफ सेम एलीमेंट उन्हां दा की सेम होएगा। हुण जे एलीमेंट सेम ले लिया तो एटॉमिक नंबर तो सेम होएगा सारियां दा बट दे हैव डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप बोले 1H1। 1H1 का मतलब होया इहदा एटॉमिक नंबर भी 1 मास नंबर भी 1। 1H2 इट मीनस एटॉमिक नंबर 1 बट मास नंबर इज 2। 1H3 एटॉमिक नंबर इज 1 मास नंबर इज 3। सो ये एटम्स होणगे सेम एलीमेंट दे विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सो ये तुसी ऑप्शन करैक्ट कर लेनी है। फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट है जिहड़ा वो लाइट की किहड़ी नेचर नूं दसदा कि लाइट रेज की तरह बिहेव करती है, वेव्स की तरह बिहेव करती है, मैगनैटिक फील्ड की तरह बिहेव करती है कि पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। हुण देखो फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट हुंदा की आ।
फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट, फोटो मीनस लाइट होंदी है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਫੋਟੋਨਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਐਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, એનર્ਜੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਲਾਈਟ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਦਾ એનર્ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਪ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਛੋੜ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਵਸ ਦੀ ਨੇਚਰ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ એનર્ਜੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਬਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੁਣ ਅਬਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਦੇ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਬਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਬਿਟਲਸ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਐਸਟ એનર્ਜੀ ਵਾਲਾ ਔਰਬਿਟਲ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 1s ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਬਿਟਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 1s ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ 2s ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ 2p ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4d ਹੈ, 5p ਹੈ, 5s ਹੈ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭਰੋਗੇ? ਬੱਚੇ ਫਟਾਫਟ 4 ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਚੌਥਾ ਚੱਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰ ਹੋਊ, ਪੰਜਵਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ d ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 4d ਔਰਬਿਟਲ ਦੀ એનર્ਜੀ 5s ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? 5s, ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ? 4d, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਭਰਦਾ? 5p। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ? 5s। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇਈਦਾ, ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 4 ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਭਰੂਗਾ, ਨੋ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ d ਔਰਬਿਟਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਗਰ 4d ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਥੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਭਰੂਗਾ, 5d 'ਚ ਭਰੂਗਾ। 5 ਮਤਲਬ ਪੰਜਵੇਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ 3d ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੀਜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਉਹ ਚੌਥੇ 'ਚ ਭਰਨਾ। એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ 4f ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ 6ਵੇਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ 4d, ਇਹ 'ਚ n ਰਜੇ 4 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ। l ਅਗਰ 0 ਹੋਵੇ s ਔਰਬਿਟਲ ਹੁੰਦਾ, 1 ਹੋਵੇ ਤਾਂ p ਹੁੰਦਾ, 2 ਹੋਵੇ ਤਾਂ d। ਹੁਣ 4n + l ਰੂਲ ਲਗਾਓ। l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲਦੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ d ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ 4 + 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 6। ਤੁਸੀਂ 5s ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ। s ਔਰਬਿਟਲ ਲਈ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 5। 5 + 0 5। ਸੋ એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ? ਜਿਹਦੀ n + l ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ 5s ਦੀ એનર્ਜੀ 4d ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ। ਔਰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਫ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ ਗੋਜ਼ ਟੂ। ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ? ਨੋ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਥੋਮਸਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਲਿਖ ਲਈਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਲਡਸਟੀਨ ਨੇ ਕਾਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਚਿਆ ਕੌਣ? ਚੈਡਵਿਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਿਖ ਲਈਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਥੋਮਸਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੋਲਡਸਟੀਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਬਸ਼ੈਲ ਵਿਦ n = 6 ਐਂਡ l = 2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕੈਨ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਆ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਫ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ। n ਮੈਨੇ 6, ਬਾਹਰਲਾ ਚੱਕਰ ਕਿਹੜਾ ਆ? 6ਵਾਂ। l ਮੈਨੇ 2, ਕਿਹੜਾ ਸਬਸ਼ੈਲ ਹੈ? ਫਟਾਫਟ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ l 0 ਹੋਵੇ s ਸਬਸ਼ੈਲ, ਅਗਰ l 1 ਹੋਵੇ p ਸਬਸ਼ੈਲ, s p ਬਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? d। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਬਸ਼ੈਲ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 2 l 2 ਦਾ ਮਤਲਬ d। ਇਹ 6d ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ d 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਔਰਬਿਟਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ? 5। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਔਰਬਿਟਲ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ 2 ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ। 5 ਦੂਣੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? 10। ਤਾਂ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਆ।
कुछ नहीं पूछया। जदों एल दिता होवे ना फिर सबशेल लभ्या करो किहड़ा आ SPDF। फिर देखो हुण ये याद रखना, एस विच एक ऑर्बिटल हुंदा, पी च तुहाडे कोल 3 हुंदे आ, डी च 5 हुंदे आ, एफ च 7। इलैक्ट्रॉन दुगने भरने आ तुसीं, एक ऑर्बिटल च वध तो वध 2 इलैक्ट्रॉन रहणगे विद ऑपोजिट स्पिन। नैक्सट क्वेश्चन, ये जी मैं इत्थे तुहानूं करके भी दिखाता, L 2 होवे तां D सबशेल है, 10 इलैक्ट्रॉन बना के भी दिखाते तुहानूं D है ना। D दे विच 5 और M की वैल्यू कढोगे 5 आ जू, उत्तों पता लग जाता 5 ऑर्बिटल इलैक्ट्रॉन कितने हो गए 10। 12वां क्वेश्चन, आ मैगनैटिक क्वांटम नंबर स्पैसीफाई। ये ना मैगनैटिक पूछे आप तुसीं सारे कर लो, नोट कर लिओ। प्रिंसीपल क्वांटम नंबर तुहानूं मेन शैल बारे दसूगा। मेन शैल मैंने मेन चक्कर जिस इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो पहला आ, दूजा आ, तीजा आ, ये दसूगा। ये नाल तुहानूं 2 चीज़ां पता लगणगियां, एक तो तुहानूं डिस्टेंस पता लग जाएगा इलैक्ट्रॉन का न्यूक्लियस तो कितना आ, एक तुहानूं उहदी एनर्जी भी पता लग जू। जे न्यूक्लियस के नेड़े आ तो एनर्जी जिहड़ी आ घट होएगी, जे न्यूक्लियस तो दूर है तो एनर्जी ज़्यादा होएगी। सो ये 3 इनफॉर्मेशन सानूं पहला क्वांटम नंबर दिंदा। सैकेंड जिहड़ा हुंदा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिहड़ा सानूं सबशेल की इनफॉर्मेशन दूगा कि इलैक्ट्रॉन किहड़े सबशेल विच है, उत्तों तुहानूं पता लगूगा SPDF। ठीक है। सो SPDF की जी नॉलेज सबशेल की सानूं सैकेंड क्वांटम नंबर तो पता लगेगी। इनू असीं कहने कि एंगूलर मोमेंटम ऑफ इलैक्ट्रॉन की नॉलेज सानूं ये देगा। थर्ड जिहड़ा हुंदा मैगनैटिक क्वांटम नंबर, जिहड़ा सानूं ऑर्बिटल्स की इनफॉर्मेशन दिंदा, यानी ओरीएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स दसेगा, तो ऑर्बिटल की गिनती पता लगेगी जिहदे विच असीं इलैक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। इहदी वैल्यू L तो बाद पता लगती है। सो इत्थे साडा आंसर की टिक हो गया रजे कि मैगनैटिक क्वांटम। ते चौथा स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन बारे दसदा भी एक क्लॉकवाइज हुंदी, एक एंटी क्लॉकवाइज। सो इत्थे सानूं ओरीएंटेशन का पता चलेगा। ठीक है रजे। लास्ट क्वेश्चन एक होर हैगा आ, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करैक्ट। इन्हां चों एक गलत हैगी है। पहली हैगी है 3s ऑर्बिटल इज़ लोअर एनर्जी दैन 3p ऑर्बिटल। ये तो रजे नॉट करैक्ट पूछी है। अच्छा ये तो करैक्ट है, फिर 3s की जी एनर्जी होंगी वो 3p तो घट होंगी है, पहला भरदा आ। दूजा 3p की एनर्जी जी होंगी है लोअर होंगी आ दैन 3d, ये भी ठीक आ। 3p 3d तो पहला भरदा आ। 3s ते 3p की एनर्जी जी है लोअर होंगी है दैन 3d, ये भी गल ठीक आ। यानी इत्थे तक तो सानूं यही दस्सिया भी 3s की एनर्जी सब तो घट होंदी है। हुण बचिया अपने कोल कौन रजे, लास्ट ऑप्शन 3s 3p 3d आर द ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। ये नहीं करैक्ट है रजे, पहलियां 3 तो करैक्ट हो गई। ये इन्होंने कहा कि तीनों की एनर्जी सेम होंगी, नो। सब तो घट एनर्जी 3s की, उस तो ज़्यादा 3p, उस तो ज़्यादा 3d। सो इनकरैक्ट जी स्टेटमेंट होगी वो साढ़े को लास्ट होएगी। ओके रजे। हुण तुसीं इन्ने क्वेश्चन जिहड़े कर लईओ, मैनूं तां उसे दिन ही टैसट दे दिया करो, क्योंकि क्वेश्चन ही तुहानूं मैं 10 या 12 दिन्नी आ। सो प्लीज़ कार जरूर लिया करो, फिर पेपर च तुहानूं ना आए तुहानूं प्रॉब्लम आ जानी है। थ्योरी के क्वेश्चन तुसीं याद करो, वो चों मल्टीपल चॉइस मैं तुहानूं बना के दे रही हाँ, तो प्लीज़ काम कर लो और रिस्पॉन्स भेजा करो, मैनूं पता लगे किन्ने क बच्चे देख रहे हैं और किन्ने के टैसट कर रहे हैं। हो सकता क्वेश्चन इन्हां दे विच्चों ही आ जान, तो अपनी प्रैक्टिस कर लो। ओके रजे, ऑल द बेस्ट।